हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके स्टमक पे अफेक्ट करती है और स्पेसिफिकली जो सांप में से बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ये दवाई सांप में से बनती है। सांप के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो दवाई बनाने के काम आते हैं। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में हूँ और बाहर बहुत सारा ट्रैफिक है, तो थोड़ा सा शोर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको ईज़िली और क्लियरली आवाज़ आए। तो ये दवाई जो है वो सांप में से बनती है और सांप के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपकी दवाई बनाने के काम आते हैं। तो सांप काटने के बाद आपके पूरे बॉडी में जहाँ-जहाँ अफेक्शन रहता है, जहाँ-जहाँ अफेक्ट होता है, बॉडी का ऑर्गन्स है, बॉडी का कोई भी पार्ट है, वो जहाँ जो-जो पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, वहाँ-वहाँ ये दवाई काम करती है। खास करके आपने देखा होगा कि किसी को भी सांप काटता है, तब क्या करता है कोई भी उल्टी कराता है। तो इस दवाई में भी इसी तरह से है। जैसे आपको स्टमक अफेक्ट हो रहा है, आपका थ्रोट अफेक्ट हो रहा है, आपका जो लंग्स है वो अफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। और इन सारे अफेक्शंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस दवाई का नाम बता देती हूँ मैं आपको। इस दवाई का नाम है इलेप्स कोरालिनस। तो इस दवाई में जो खूबियां हैं, ये दवाई आपको किस तरह से हेल्प करने वाली है, वो आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, पास वाला बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले ये अफेक्ट करती है आपके स्टमक पर। आपको नौशिया जैसा लगेगा, उल्टी जैसा लगेगा, उल्टी होगी, वो भी काले कलर की होगी। आपको डायरिया हो जाएंगे, यानी कि दस्त लग जाएगी, और जो कि थका देने वाली होगी, यानी कि पेशेंट को थकान आती है डायरिया करने के बाद। उसके बाद पेट में दर्द होगा, पेट में एसिडिटी हो जाएगी। ये सारी दिक्कतें अगर आपको हो रही है तो आप ये दवाई ले सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं तो आपको पेट में ठंडा ठंडा महसूस होगा। ठंडी चीज इन्हें कोई भी भाएगी नहीं, यानी कि कोई भी ठंडी चीज दे दो, आप पानी दे दो, फल दे दो, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। अच्छा, इनको जो है वो मीठी लस्सी, यानी कि मीठी छाछ जिसे बोलते हैं, वो खाने से इनको बेहतर महसूस होता है। तब आप ये दवाई लेनी चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करें तो आपकी जो अन्न नली है, यानी कि इसोफेगस है, वो सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपकी जो फेरिंग्स है वो सिकुड़ जाएगी। खाना जो है वो आपके गले में अटक जाएगा, निगलने में दिक्कत होगी। इवन आप वाटर पिएंगे तो भी आप पी नहीं पाएंगे, कोई भी लिक्विड पिएंगे तो भी आपके गले में से नीचे नहीं उतरेगा। तब आप ये दवाई लें। आपको कोई भी चीज खाने में दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज पीने में भी दिक्कत आ रही है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। साथ में अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आपके इसोफेगस में अटक जाएगा, यानी कि गले में अटक जाएगा, और थोड़ी देर बाद जोर से आपके स्टमक में गिरेगा, पेट में गिरेगा जोर से। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थ्रोट के बारे में, यानी कि गले के बारे में। गले में क्या होगा, आपको क्रस्ट जमा हो जाएगा, सूखा एकदम पपड़ी जमा हो जाएगी गले में सूखापन लगेगा, ड्राइनेस लगेगी, आपको गले में से बदबू आएगी, ग्रीनिश डिस्चार्ज निकलेगा। ये सारी चीजें देखने मिलती है। नेक्स्ट देखें तो नाक में से आपको अगर सर्दी हो गई है तो नाक में से आपको येलो ग्रीन डिस्चार्ज निकलेगा, नाक में से भी बदबू आएगी। जो डिस्चार्ज होगा वो सूख जाएगा और पपड़ी जैसा जमा हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि नाक में से खून भी निकलता है। तो ये सारी चीजें इस दवाई में देखने मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो कान के बारे में। कान जो है वो आपके अफेक्ट होते हैं, कान में कचरा जमा हो जाता है, और उसकी वजह से, कान में कचरा जमा होने की वजह से आपको सुनाई नहीं देगा, और कान में से म्यूकस निकलेगा, यानी कि जो लिक्विड है वो निकलेगा, पस फॉर्मेशन निकल सकता है। ये सारी चीजें देखने मिलती है। नेक्स्ट बात कर ले तो कान में कभी कभी क्या होता है कि रात को सुनाई देना बंद हो जाता है एकदम से, और सुनाई देना तो बंद हो ही गया है, साथ में आप अगर निगले कुछ भी खाना खाएंगे और गले उतारेंगे
तब आपको कान में से आवाज आएगी, ये दिक्कत हो सकती है। साथ में इसमें कान में जो डिस्चार्ज है वो तो ग्रीनिश येलो ही है, तो ग्रीनिश डिस्चार्ज है, और आपको जो कान है उसमें से बदबू भी आएगी। ये सारी दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो सिर के बारे में, हेड के बारे में। हेड में आपको पेन रहेगा और ये फोरहेड से लेकर ऑक्सीपुट तक जाएगा, यानी कि आगे से होकर पीछे तक जाता है। चक्कर आएंगे, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। साथ में चेस्ट के बारे में भी बता दूं मैं आपको, तो कफ जो होता है वो इंक जैसा निकलेगा, यानी कि शाही रंग का कफ निकलता है। साथ में जो कफ होता है वो भारी हो जाती है आपकी चेस्ट, क्योंकि कफ चेस्ट में जमा हो गया है। और उसके बाद क्या होता है, काफी ज्यादा शोर आ रहा है तो उसके बाद क्या होता है, कफ जमा हो जाता है और इसमें इंक जैसा कफ बाहर निकलता है। साथ में आपको बदबू भी आएगी कफ में से, ये खास है, और खांसी भी रहेगी। और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, तो स्किन अफेक्शंस भी रहते हैं। स्किन अफेक्शंस में क्या होगा, एक्जिला अफेक्ट होती है आपकी, और एक्जिला में आपको फुंसियाँ हो सकती है, इरप्शंस हो सकते हैं, बॉयल्स हो सकते हैं, और आपकी जो टिप्स ऑफ फिंगर्स है वहां पे आपको स्किन निकलती हुई नजर आएगी, यानी कि स्किन निकलेगी। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। इनमें से आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लक्षण मैच करके ये दवाई ले सकते हैं। इस दवाई को आपको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, और सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये दवाई काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और थोड़ा सा शोर रहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम काफ़ी अच्छी तरह से और भी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।